जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई एक स्पेनिश डिस्टर्बिंग फिल्म किडनैप्ड के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अधमरा हो चुका था। उसके मुंह पे पन्नी बंधी होती है, मानो कि किसी ने उसे सफोकेट करके बेहोश कर दिया हो। तभी वो आदमी को होश आता है और वो उठ के वहां से भागने लगता है। उस गाड़ी में जो आदमी बैठा होता है वो बाहर निकल के उसकी पन्नी फाड़ देता है, जिससे उस आदमी को सांस आने लगती है। वो घायल बंदा उस आदमी से फोन मांगता है और अपने घर में कॉल करता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि जब तक पुलिस घर में ना आए वो दरवाजे को ना खोले, लेकिन उसकी बेटी उसे बताती है कि कुछ लोग अचानक उनके घर में घुस आए हैं और उन्होंने उनकी माँ को भी मार डाला है। ये सुन के वो आदमी हैरान हो जाता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। हमें जिमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा था। जब वो घर पहुंचता है तो एक एम्प्लॉय उससे लड़ जाता है क्योंकि उसने गाड़ी की गलत पार्किंग करी हुई थी। तभी वहाँ पे उस कर्मचारी का हेड आता है जो कि जेमी से माफी मांगता है उसके एम्प्लॉय की हरकत के लिए। वो उससे कहता है कि वो अभी नया आया है और उसे समझ नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। जेमी अपने घर के अंदर जाता है जहाँ वो नया नया शिफ्ट हुआ था। जेमी देखता है कि उसकी बीवी और बेटी ईजा आपस में लड़ रहे हैं। ईजा आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना किया था वहाँ पे जाने के लिए। इसीलिए ईजा अपनी माँ से लड़ रही थी ताकि वो उसे इजाजत दे दे। ईजा अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। इससे ईजा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके रूम में चली जाती है। ईजा के पीछे पीछे एक एम्प्लॉय उसका सामान रखने के लिए उसके रूम तक जाता है और ये वही बंदा था जिसने उसके पिता से बदतमीजी करी थी। ईजा उसे सामान रखवाती है और देखती है कि उसके शरीर पे चोट लगी है। वो उससे पूछती है कि अगर उसे उसका इलाज कराना है तो वो उसे बताए, लेकिन वो बंदा उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ये बंदा जेमी के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि वो अपने सेफ में डॉक्यूमेंट्स रख रहा है। जेमी जब उसे देखता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। तो एम्प्लॉय उससे कहता है कि वो यहाँ पे सामान रखने आया है। सेफ बंद करके जेमी अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछता है। जेमी मार्टा हुआ एक स्कल्पचर दिखाता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। जेमी को वो पीस पसंद नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उसे वो पीस दिया था, इसीलिए वो उसे चाहकर भी फेंक नहीं सकता था। दोस्तों, आप इस स्कल्पचर को याद रखिएगा क्योंकि आगे इससे फिल्म में कुछ होने वाला है। कुछ देर बाद लीजा अपने पिता से पार्टी में जाने की परमिशन ले लेती है और उसके बाद वो अपने कमरे में रेडी होने जाती है। वो किचन में आके अपनी माँ से कहती है कि उसने पिता से परमिशन ले ली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाने के लिए। सुन के उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो जेमी के पास जाती है और उससे लड़ती है कि उसने अपनी बेटी को अलाउ कैसे कर दिया। जेमी अपनी वाइफ को समझाता है कि ईसा अब 18 साल से ऊपर हो चुकी है और वो जिस लड़के सीजर से प्यार करती है वो बहुत ही अच्छा लड़का है और अगर वो दोनों साथ में घूमना चाहते हैं तो उसे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जब वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं तो अचानक उनकी खिड़की तोड़ के एक बंदा घर में दाखिल हो जाता है जिसने अपने चेहरे पे काला मास्क पहना हुआ था। वो जेमी पे हमला करता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है और मार्टा जोर से चिल्लाती है जिसकी आवाज सुन के ईसा डर जाती है। ईसा तुरंत अपने रूम की तरफ भागती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो दो अनजान आदमियों को पाती है जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। एक बंदा उसे पकड़ के उसका सर दीवार पे मारता है जिससे ईसा बेहोश हो जाती है। वो तीनों चोर इन तीनों को लिविंग रूम में ले जाके बंदी बना लेते हैं और उसके बाद उनके घर से कीमती सामान चुरा के अपने बैग में रखने लगते हैं। जिमी उन चोरों के हेड से कहता है कि आखिर उन लोगों को क्या चाहिए, तो वह हेड उससे कहता है कि वो अपने घर के सारे कागजात और पिन नंबर्स उन्हें दे दे। उनके कहने पर वो सभी उन्हें अपना कार्ड और पिन नंबर्स दे देते हैं। उसके बाद वो उनसे उनके फोन्स मांगते हैं, जहाँ पे मार्टा और ईसा उन्हें अपना फोन्स दे देती हैं, लेकिन जेमी उनसे कहता है कि वो अपना फोन ऑफिस में ही भूल आया है। वो चोर का लीडर बहुत ज्यादा चालाक होता है जो कि उसकी बात का विश्वास नहीं करता। वो उसके नंबर पे कॉल मिलाता है और उसका फोन घर में ही बजने लगता है। वो अपने एक साथी को उसका फोन लाने के लिए भेजता है और जब वो बंदा वहाँ पे जाता है तो वो अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही एम्प्लॉय है जो वहाँ पे सामान रखने आया था। वो उसका फोन उठाता है और तभी उसे परिवार के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि उसके दोनों साथी उस परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने मार्टा के मुंह पे पन्नी लगा रखी है ताकि वो सांस ना ले पाए और उन चोरों का मालिक जेमी को पीटता है और उससे कहता है कि अगर उसने फिर से झूठ बोला तो वो उसकी वाइफ को मार डालेंगे। उन चोरों का हेड जेमी से उसके सेफ का नंबर पूछता है। जेमी अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए उन्हें वो सेफ का पासवर्ड बता देता है। उसके बाद वो चोरों का हेड जेमी को गराज में ले जाने लगता है जहाँ जेमी उससे अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है। वो उससे कहता है कि अगर वो चाहते हैं तो वो उन दोनों को मार दें, लेकिन वो उसकी बेटी को ना छुएं और उसे जाने दें। वो चोर उससे
कहता है कि अगर वो ढंग से बिहेव करेगा तो वो उसके परिवार को कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर जेमी शांत होकर उसके साथ जाने लगता है। वो जेमी को गराज में ले जाता है और अपना मास्क हटाने लगता है। जेमी उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे, वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसका चेहरा देख लेगा तो वो चोर उसे मार ही देगा। वो बंदा जबरदस्ती उसे अपना चेहरा दिखाता है और उससे कहता है कि वो गाड़ी को ड्राइव करे। वो दोनों गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं, जहाँ जेमी उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ जाना चाहता है, लेकिन वो चोर उसे कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि वो बस गाड़ी चलाता रहे। वो चोर उसे एक एटीएम मशीन के पास ले जाता है और उसे कार्ड देके कहता है कि वो अपने अकाउंट से मैक्सिमम अमाउंट निकाल के लाए। जेमी अपना कार्ड लेके एटीएम के पास जाता है पैसे निकालने के लिए, जहां उसे एक औरत दिखती है जिसे रोक के उससे वो मदद मांगता है, पर वो औरत जेमी को लुटेरा समझती है, इसीलिए वो अपने पैसे उसे दे देती है और वहां से भाग निकलती है। जब चोरों का हेड ये देखता है कि जेमी ने मदद मांगने की कोशिश करी तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को कॉल करके कहता है कि वो उसकी फैमिली के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जेमी उससे कहता है कि वो उसे माफ कर दे और उसे एक और मौका दे, तो बंदा उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा अपने साथियों को कॉल करता है और उनसे कहता है कि अभी वो उन दोनों को कुछ ना करे। इधर एक चोर ईसा को छूता है और वो उसका शोषण करना चाहता था, लेकिन तभी वो तीसरा चोर उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकते। तभी इनके घर की डोरबेल बजती है तो वो लोग सतर्क हो जाते हैं। एक बंदा दरवाजे के पास जाता है देखने के लिए कि वहाँ पे कौन है, और दूसरा चोर मार्टा को उठा के सोफे पे बैठा देता है और उसके बाद ईसा को लेके स्क्रीन के पास जाता है और उससे पूछता है कि दरवाजे पे कौन है। ईसा उससे कहती है कि ये उसका दोस्त है जो उससे मिलने आया है। बहुत देर तक दरवाजा ना खुलने पे वो लड़का वहां से चला जाता है और ये दोनों ईसा और मार्टा को सोफे में बैठा के बंदी बनाते हैं। ईसा अपनी माँ को बताती है कि गेट पे सीजर था जो उससे मिलने आया था। ये सुन के वो दोनों सीजर का नाम चिल्लाने लगती हैं ताकि वो उनकी मदद करने के लिए आए। ये सुन के वो सेकंड चोर उनका मुंह बंद करता है और उनसे कहता है कि अगर वो चिल्लाएंगी तो वो उन्हें मार डालेगा। सीजर उन दोनों की चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और वापस दरवाजे पे आके डोरबेल बजाता है। वो दोनों चोर दरवाजा खोलते हैं और सीजर को पकड़ के बंदी बना लेते हैं। जब वो सीजर को अंदर लाते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों माँ बेटी बेसमेंट की तरफ भाग रही हैं। वो चोर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहता है, क्योंकि वो दोनों माँ बेटी एक रूम में पहुंच गई थी और उन्होंने वो दरवाजा लॉक कर लिया था। वो दोनों चोर सीजर को वहां ले आते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। भागते हुए ईसा एक फोन भी उठा के ले आई थी जिसे वो अपनी माँ को देती है और उससे कहती है कि वो पुलिस को कॉल करे, लेकिन बेसमेंट में सिग्नल नहीं आ रहे थे इसीलिए वो किसी को कॉल नहीं कर पाती। उन चोरों को ये बात पता चल जाती है कि सीजर ईसा का बॉयफ्रेंड है। वो ईसा से कहते हैं कि अगर वो दरवाजा नहीं खोलेगी तो वो उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार डालेंगे। वो लोग सीजर को टॉर्चर करते हैं लेकिन ईसा फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। मार्टा ईसा से कहती है कि वो वेंटिलेशन वाली खिड़की से बाहर निकले और मदद के लिए जाए, लेकिन ईसा जब वहां से निकलने की कोशिश करती है तो सीजर के चिल्लाने की आवाज सुन के वो रुक जाती है। मार्टा उसका हौसला बढ़ाती है और उससे कहती है कि उसे मदद के लिए जाना ही होगा। वो चोर सीजर को गोली मार देता है और गोली की आवाज सुन के ईसा घबरा जाती है, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती उसे बाहर भेजती है ताकि वो मदद बुला सके। ईसा जब बाहर निकलती है तो एक चोर उसे पकड़ लेता है और दूसरा चोर एक एक्स से दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर दाखिल होता है और उसकी माँ भी पकड़ी जाती है। इधर जेमी उस चोर के साथ होता है जो कि एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहा था। वो उस चोर से पूछता है कि आखिर वो उन सब से क्या चाहते हैं। जेमी की बार बार ये बात सुन के हेड चोर काफी परेशान हो जाता है। वो उसे एक गन ऑफर करता है और उससे कहता है कि अगर वो अपने परिवार को बचाना चाहता है तो वो बचा ले। इधर वो दूसरा चोर ड्रग्स लेता है और आराम से टीवी देखता है। इन दोनों चोरों ने ईसा और मार्टा के मुंह में कपड़ा ठूस रखा था ताकि वो चिल्ला ना सकें। तभी उनकी डोरबेल बजती है और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस वाला है। उसे देख के वो दोनों चोर डर जाते हैं और वो मार्टा को तैयार करते हैं उस पुलिस वाले को वहाँ से भगाने के लिए। वो मार्टा से कहते हैं कि वो गेट पे जाए और उसे बताए कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और अगर उसने कोई भी चालाकी करी तो वो उसकी बेटी को मार डालेंगे। मार्टा दरवाजा खोलती है और पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे सब कुछ ठीक है। उनके पड़ोसियों ने उन्हें खबर दी है कि उनके घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मार्टा उससे कहती है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन वो पुलिस वाला एक बार कंफर्म करने के लिए उसके घर की तलाशी लेना चाहता था। ये देख के वो सेकंड चोर अपना मास्क उतार के मार्टा का पति बन के उस पुलिस वाले के सामने आता है और उससे कहता है कि वो घर में आके तलाशी ले सकता है। जब पुलिस वाला अंदर आता है तो उसे ईसा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो सतर्क हो जाता है और समझ जाता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। तभी वो चोर एक चाकू से उसका गला काट देता है जिससे उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। तीसरा चोर जब ये देखता है कि उसने पुलिस वाले को मार डाला है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। वो दूसरा चोर उससे लड़ता है और उसका मास्क हटा देता है, जिससे उन दोनों की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। दूसरा चोर कहता है कि अब इन दोनों ने उनकी शक्लें देख ली हैं तो अब उन दोनों को मारना ही होगा, लेकिन तीसरा चोर इस बात से सहमत नहीं था क्योंकि वो और कत्ल नहीं कर सकता था।
वो दूसरा बंदा ईसा के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरा चोर इस बार भी उसे बचा लेता है। वो अपने हेड को फोन करता है उसके साथी की करतूत बताने के लिए, लेकिन तभी वो चोर उसका फोन छीनता है और उसे तोड़ देता है। उसके बाद वो ईसा के पास जाता है तो उसकी माँ उसके सामने आ जाती है। वो उससे कहती है कि उसे जो भी करना है वो उसके साथ करे, वो उसकी बेटी को ना छुए। उस चोर को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो मार्टा का हाथ तोड़ देता है। उसके बाद वो ईसा को घसीट के एक कमरे में ले जाता है जहाँ वो उसका शोषण करता है। इधर वो तीसरा चोर मार्टा को उठाता है और उसे गोद में लेके रोने लगता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा रहम था और वो ये सब नहीं करना चाहता था। इधर हेड चोर एटीएम से जेमी से ढेर सारे पैसे निकलवा रहा था। वो अपने साथी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन टूटने के कारण नहीं लग पाता। फोन न लगने पर उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उसके साथियों ने कुछ गलत ना कर दिया हो, इसलिए वो गाड़ी में बैठ के उनके पास जाने लगता है। जेमी उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है। तभी जेमी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी को देखता है तो हेड चोर उससे कहता है कि उन्हें जल्दी उसके घर पहुँचना होगा। इधर मार्टा को जब होश आता है तो वो सीजर को देखती है जो कि उससे माफी मांग रहा था। तीसरा चोर उसका मुंह बंद करता है और उससे कहता है कि अगर वो बात करेगा तो वो पागल आदमी ईसा को मार डालेगा। उसी बात वो उसी रूम में जाता है जहाँ पे ईसा का शोषण हो रहा था। वो उस चोर को पीटता है और उसे ईसा का शोषण करने से रोकता है। तभी ईसा अपने कपड़े पहन के एक लैंप उठाती है और उसे अपने शोषण करने वाले चोर के सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो तुरंत भागकर एक रूम में जाती है और खुद को लॉक कर लेती है और उसे वहाँ पे एक फोन भी मिलता है जिससे वो मदद बुलाने लगती है, लेकिन इन लोगों ने सारे लैंडलाइन फोन्स के तार काट दिए थे, जिससे कि ईसा किसी को भी फोन नहीं मिला पाती। तभी ईसा सुनती है कि वो चोर उसके पास आ रहा है, इसीलिए वो वॉशरूम में जाके छुप जाती है। इधर हेड चोर जेमी से कहता है कि अब वो बाकी के पैसे कल निकालेंगे। जेमी उससे पूछता है कि क्या उसके घर पे सब कुछ सही है। वो चोर उससे कहता है कि कल पूरे पैसे निकालने के बाद वो लोग उनके परिवार को छोड़ देंगे। जेमी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है। इधर ईसा को कमरे में एक चाकू मिलता है जिसे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए रख लेती है। जब वो चोर दरवाजा तोड़ के अंदर आता है तो ईसा चाकू से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसका वार चूक जाता है और वो जमीन पे गिर जाती है। वो चोर ईसा को पकड़ता है और फिर से उसका शोषण करने की कोशिश करता है, लेकिन ईसा अपनी उंगलियां उसकी आंखों में घुसा देती है और वहां से भाग निकलती है। वो चोर फिर भी उसे नहीं छोड़ता और उसे पकड़ के उसका सर दीवार में मारता है, जिससे ईसा जख्मी हो जाती है। और उसके बाद वो आईने के पास जाता है अपनी शक्ल देखने के लिए। वो देखता है कि ईसा ने उसकी एक आंख फोड़ दी है और मौका मिलते ही ईसा वो स्कल्पचर उठाती है जो कि उसके पिता का था। वो उससे उस पर हमला करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो उस चोर के ऊपर बैठ के उससे उसका मुंह फोड़ देती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद ईसा वहां से निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही वो दरवाजे पे जाती है तो तीसरा चोर वहां पे आके उससे कहता है कि वो दरवाजे से दूर रहे। ये सुन के ईसा भाग के उसी कमरे में जाती है जहां पे उसका शोषण हुआ था। वो उस मरे हुए चोर के पॉकेट में एक गन देखती है जिसे वो ले लेती है। इधर एक्सीडेंट के कारण जेमी को होश आता है और वो देखता है कि वो चोर अभी भी बेहोश है। वो उसी गन ले लेता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इधर ईसा उस तीसरे चोर पे गन तान देती है और उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे। वो चोर उससे कहता है कि वो यहाँ पे उसे चोट पहुंचाने नहीं आया है, इसीलिए वो गन उसके हवाले कर दे। इधर जेमी को होश आता है और वो उठ के अपने घर के बाहर जाता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। तभी वो तीसरे चोर को अपने सामने देखता है जो कि चोरी किया हुआ सामान लेके वहां से भाग रहा था। वो दोनों एक दूसरे पे गन तान देते हैं, लेकिन कोई भी गोली नहीं चलाता, इसीलिए वो चोर वहां से चोरी का सामान लेके भाग निकलता है। फिर जेमी अपने घर के अंदर जाता है अपनी बीवी और बेटी को देखने के लिए। जेमी ईसा को देखता है और उसे गले लगा लेता है। वो उसे खून से लथपथ देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है, लेकिन ईसा का शोषण हुआ था जिसकी वजह से वो सदमे में थी, इसीलिए उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तभी जेमी को मार्टा की आवाज आती है तो वो ईसा को लेके बेसमेंट में जाता है, जहां वो देखता है कि मार्टा और सीजर को उस चोर ने बांध रखा था। जेमी उन दोनों को देख के हैरान हो जाता है और उन्हें शांत करवाता है। वो उनसे कहता है कि वो चिंता ना करें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेमी उनकी रस्सी काटने के लिए ऊपर सामान ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कोई भी सामान नहीं मिलता तो वो वापस नीचे आ जाता है। वो सीजर की जेब से उसका फोन निकालता है ताकि वो मदद बुला सके। ऊपर जाने से पहले वो ईसा को गन देता है और उससे कहता है कि अगर कोई भी यहाँ पे आए तो वो उसे शूट कर दे। ऊपर जाके जेमी पुलिस को फोन मिलाता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है। तभी हम उसके पीछे हेड चोर को देखते हैं जो कि अभी जिंदा था और उसके हाथ में एक हथौड़ा था जिससे वो उस पर हमला करने वाला था। जेमी उसे देख के डर जाता है और वो चोर उस पर हमला कर देता है। तभी मार्टा ऊपर आती है और जेमी को जख्मी हालत में देख के वो रोने लगती है। मार्टा उस चोर को शूट करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो चोर उससे गन छीन के उल्टा उसे ही शूट करके मार डालता है।
तभी सीजर और ईसा भी ऊपर आते हैं और ये देख के वो काफी डर जाते हैं। सीजर वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो चोर उसे भी शूट करके मार डालता है। अब सिर्फ ईसा अकेली बची थी जो कि जिंदा नहीं बच सकती थी। वो चोर एक चाकू निकालता है और उसे बुरी तरह स्टैब करके मार डालता है, जिससे ईसा की भी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। दोस्तों इस फिल्म में बिल्कुल भी हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैमिली मेंबर था वो सभी मारे गए। मौका देख के वो तीसरा चोर पैसे लेके भाग निकला, लेकिन मेरा पूरा दावा है कि ये हेड चोर उसको ट्रैक करेगा और उसे भी मार डालेगा, और जो भी उसने पैसे चुराए हैं वो उन्हें अपने पास रख लेगा। दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया है वो ये दर्शाता है कि ये तीन चोर पहले भी किसी घर में चोरी कर चुके थे। जो आदमी हमें जख्मी हालत में स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो किसी और फैमिली का मेंबर था जिसे ये लोग लूट रहे थे। आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।